परवेज खरक साहब हमारे कॉलीग रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है। उनका एक अपना एक सियासी कद है, वकार है, और उन्हें अगर पार्टी ने उन्हें सवाल भेजे हैं तो मुझे यकीन है कि उसका जवाब देंगे। उनके जवाब का इंतजार कीजिए। जब उनका जवाब सामने आ जाएगा तो उससे उनके जहन की अक्कासी होगी, उनके इरादों का जो है ना पता चलेगा, तो उसके बाद बात करेंगे। सर, आपने कहा था कि इंसाफ का झंडा आपके हाथ में है। अब बताएं कि इंसाफ का झंडा आपके हाथ में है या किसी और रहनुमा के हाथ में है, या इंसाफ का झंडा आप लहराएंगे? कौन लहराएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आपने वही किया। मैं अब गुस्ताखी तो नहीं करूंगा, आपका तारुफ नहीं पूछूंगा, लेकिन देखिए मैंने कहा था, और मैं उसको वजाहत कर दूं, मैंने कहा था अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ये तो झंडा मैंने 2011 में पकड़ लिया था ना भाईजान, तो कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल देखते हैं अपनी जमात का, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या तहरीक इंसाफ को आप खैराबाद कहेंगे जैसे और रहनुमा ने किया? माइनस इमरान खान फार्मूला भी चल रहा है। देखिए सुनिए, ये सवाल अब इतनी दफा हो चुका है कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं रही, इसमें कोई वक़्त ही नहीं रही, इसका कोई वजन ही नहीं रहा। और हमें बार बार वजाहतों की जरूरत नहीं है। ये तेल और ये तेल की धार वक्त साबित कर देगा कौन कहां खड़ा है, वक्त साबित कर देगा कौन कहां खड़ा है। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, तहरीक इंसाफ एक वफाकी जमात है, तहरीक इंसाफ एक नस्बुलैन है, एक नजरिया है, जिस नजरिए को न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने कबूल किया, इब्तदा खैबर पख्तूनख्वा से थी, लेकिन आज वो नजरिया खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, वो फैल चुका है पाकिस्तान के कोने कोने तक। हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर जिसे कहते हैं ना, पंजाब के हर देरे पर, सिंध की हर औताक और खैबर पख्तूनख्वा के हर हुजरे में ये नुक्ता नजर पहुंच चुका है। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को छू रहा है, चट्टानों को। तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान, यकीनन बलूचिस्तान में जो मैं तड़प देख रहा हूं वो काबिल दीद है। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक है।